पहाड़ के नीचे ਇਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਟ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਪਏ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ की राजधानी दिल्ली में सिख समुदाय, सिख परिवार पर आक्रमण, प्रहार हुआ, महिला को भी मारा गया, बेटे को भी मारा गया, परिवार को भी पीटा गया। क्यों? ये बन गया है वो मुद्दा जो कहीं ना कहीं जातिवाद, आतंकवाद, कट्टरवाद आतंकवाद होता है। ये वही आतंकवाद जो अपनी जान की भीख मांग रहा है। ये परिवार, महिला रो रही है निहंगों के सामने, उस फौज के सामने जो गुरुओं की फौज बताई जाती है। पंजाब, हरियाणा, तमाम जगह से, पूरे राज्य से लोग यहाँ आ गए। जो क्षेत्र कीर्ति नगर थाना बताया, मानसूर गार्डन का ये मामला है। और मानसूर गार्डन में जिस तरह ये परिवार जो इंसानियत को बरकरार रखते हैं, इंसानियत की मिसाल बने होते हैं, सिख परिवार पर आक्रमण किसने किया? कौन है ये रतन डेयरी वाला? क्यों हुआ इनसे झगड़ा? किस बात को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया जो पूरा सिख समुदाय एक हो गया? तो जानिए आप पूरा वीडियो, समझना कि यहां अब महिला रो रही है निहंगों के सामने, गुरुओं की फौज के आगे, उन योद्धाओं के आगे जो कहीं ना कहीं आज आपकी जान बचाने के लिए यहां आ गए हैं। क्या हुआ था ऐसा, इसकी जानकारी पक्ष न्यूज ने जुटाई। आप पूरी वीडियो देखना, समझना, कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हो रही है। पक्ष न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं वहीं मौजूद हूं जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी ही भयावह वीडियो है, दर्दनाक वीडियो है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली वीडियो है। तो पक्ष न्यूज़ यहां जांच करने आया था और क्या था ये मसला, क्या ये मसौदा है, क्या किस बात पर झगड़ा हुआ, इसको जानने के लिए पक्ष न्यूज़ और पक्ष न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ पहुँची। और यहाँ अभी तक 10:30 बजे से लेकर और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, यहाँ कोई भी 100 नंबर कॉल नहीं हुई किसी भी पार्टी की तरफ से। मगर अब 100 नंबर कॉल की गई है और सिख समुदाय के, निहंग समाज के तमाम लोग, तमाम सिख यहाँ इकट्ठे हुए। इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर को जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, पहले ये वीडियो देखिए और जो ये दृश्य चल रहा है कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करेगा। दिल्ली राजधानी मैं मानसूर गार्डन में मौजूद हूँ। कीर्ति नगर थाना अंतर्गत आता है, विधानसभा मोती नगर लगती है। अब यहाँ पर जो मामला आप देख रहे हो, तमाम यहाँ भीड़ लगी हुई है, स्क्रीन पर आप देख रहे हो। अब यहाँ 112 नंबर कॉल हुआ है और 112 नंबर कॉल जो सिख समुदाय की तरफ से हुआ है और तमाम लोग यहाँ हर जगह से यहाँ पहुँच रहे हैं। अब जानना ये है कि अभी तक इस मामले में 100 नंबर कॉल क्यों नहीं की गई थी। आपसी में बातचीत हो रही है, क्या होगा अगला निर्णय यहाँ के मुख्य जो प्रधान है वो बताएंगे, या सिख समुदाय के वो लोग जो अपने समाज को लेकर कहीं ना कहीं अब दर्द कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं, बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं इंसानियत को समझने ना वाले लोग के खिलाफ हम खुद खड़े होंगे। पुलिस प्रशासन काम करे या ना करे, मगर हमें ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ हमें काफ़ी पुलिस कर्मचारियों से बात हुई जिन्होंने बताया कि अभी तक कोई कॉल नहीं हुई थी, ना हमारे संज्ञान में मामला था। और मैं आपको पूरी जानकारी आपको दे दूँ, ये विवाद सूत्र बता रहे हैं, जो बोलना किधर कोई नहीं चाह रहा, तो बता रहे हैं कि यहाँ दिए को लेकर ये बात हुई थी। यहाँ बताते हैं जादू टोना ये करते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। और जिसको पीड़ित है जो, वो बोलना नहीं चाह रहा। हमने कोशिश की बात करने की, मगर यहाँ दिए को लेकर ये झगड़ा हुआ और कहते हैं कि वो इधर बैठ के हुक्का भी पीते थे। ये तमाम लोग ये बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि आपके घर के नीचे अगर कोई आ जाता है, वो व्यक्ति कैसे आपका व्यवहार देखता है, आपके व्यवहार को देखकर कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालता है और ये विवाद इतना बड़ा हो जाता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और समझना क्या ये विवाद यहाँ जान, कहीं ना कहीं आप इंसान की जान को कुछ समझते नहीं, कहीं ना कहीं अपने शौक़ पूरे करने के लिए यहाँ दिल्ली जैसी राजधानी में पूरे सिख समुदाय को आपने देखा, यहाँ कैमरे पे जो चल रहा है, पूरा सिख समुदाय, यहाँ पुलिस प्रशासन सब आ चुका है। और आप मेरे साथ देख रहे हैं तमाम यहाँ मीडिया कर्मी जो कहीं ना कहीं अभी तक जो 112 नंबर कॉल नहीं हुई थी, मगर अब यहाँ पहुँचकर
कोशिश कर रहे हैं कि आपसे मिलवाया जाए। चलो यहाँ मिलवाते हैं, क्या बात है, क्या विचार है, क्या सोच के ये काम कर रहे हैं। साथी ने हिम्मत की है, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। और मैं जानना चाहूँगा सर, कितने साल से रह रहे हो, क्या नाम है आपका? मैं तो पिछले 45 साल से रह रहा हूँ मानसरोवर गार्डन में। अच्छा सर, ये क्या देखा आपने, वीडियो वायरल हो रही है, क्या लगता है कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मशार हो रही है? सर ऐसा है कि नीचे जो परिवार है वो भी 1 महीने से यहाँ आया है। हाँ, तो मेनली क्या आपस में छोटी छोटी बातों की तकरारबाजी है, पार्किंग की हो गई या कुछ इस तरह की, इससे ज्यादा कोई बड़ा मसला नहीं। मतलब ये मसला कोई भी 2-3 मुअज़्ज़िज़ आदमी बैठ के उसको उसी समय हल कर सकते थे, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया। और अब नीचे कौन रह रहा है? नीचे जो अभिषेक करके लड़का है, रतन डेयरी है उनकी यहाँ चौक पे, वो उस लड़के को मैं पिछले 15-18 साल से जानता हूँ। उनकी वहाँ दुकान है, शरीफ और सीधा आदमी है, कोई ऐसे पारिवारिक आदमी है। हाँ, तो ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, गर्मी में बहसबाजी के अंदर ये सब बात बढ़ी है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। क्या ऐसी बात हुई थी जिस वजह से शुरुआत हुई इस झगड़े की? ऐसा है कि जैसे छोटे छोटे इशू होते हैं, पार्किंग की समस्या हो गई या इस तरीके से ही, और इससे ज्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी 2-4 समझदार आदमी बैठते ड्राइंग रूम में बैठते तो इस मसले को वहीं निपटा सकते हैं। सर आपने देखा, वीडियो देखा है कि लड़का बेसबॉल का डंडा सर पर मार रहा है, कौन है वो व्यक्ति, क्या नाम? मैंने वीडियो नहीं देखा, मेरे को आज ही पता लगा, तो मैं इसीलिए मैंने देखा भीड़ बढ़ा तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, ऊपर वाले जो सिख समुदाय है वो कितने समय से रह रहे हैं? तो काफी साल से रह रहे हैं। हाँ जी, पुराने हैं। पुरानी क्या रंजिश, कुछ पुरानी रंजिश? 1 महीने से आए हैं, मैंने आपको बताया ना, नीचे वाले जो है 1 महीने से आए हैं, कोई रंजिश की कोई वजह है ही नहीं। हाँ, दिए को लेकर लफड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है। हाँ, कुछ ऐसा बताया जा रहा था कि जैसे हिंदू धर्म में मान्यता होती है कि तुलसी के पास दिया शाम को जलाया जाता है, तो नीचे वालों ने दिया जलाया, लेकिन ऊपर वालों को ये लगा कि ये कुछ टूना टोटका जैसा ऊपर वाले मतलब सिख के समुदाय, तो उन्होंने बता रहे हैं कि वो बुझा दिया या पानी डाल दिया, कुछ ऐसा छोटी छोटी वजहें। मैं वही कह रहा हूँ, कोई सिर पैर नहीं है, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉल भी हुई थी सर आपके, जब 100 नंबर पे कोई कॉल? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरे को कुछ, मैं 2-3 गली छोड़ के रहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं पता। मेरे को अभी पता लगा भीड़ भाड़ा, तो मैं यहाँ आगे खड़ा हुआ देखना चाह रहा था, क्योंकि लोकल हूँ, लगभग सबसे परिचित हूँ। लोकल लोगों से आपने बातचीत अभी तक की होगी, उसमें क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं माहौल क्या बना हुआ है? ऐसा है कि कितने साल में ऐसा रात के समय आज तक हमारे इलाके में हिंदू और सरदार, हम लोग तो ये मानते हैं सरदार हमारे परिवार से, इसी तरीके से सरदार भाई हमारे पंजाबी भाई यही मानते हैं कि हिंदू हमारे परिवार से। मानसरोवर गार्डन में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार कुछ ऐसी रूपरेखा बना दी गई है, तो मैं तो खुद अचंभित हूँ और हैरान हूँ। क्या कहेंगे ऐसे दृश्य को देखकर सर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझदारी यही है, दोनों परिवारों को देखो। ऐसा है, अब ये परिवार भी नीचे वाला यहाँ आ गया, रोज ये ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, एक दूसरे से फेस टू फेस देंगे, राम राम दुआ सलाम होगी, तो आपको तो व्यवहार बनाना चाहिए। और मैं एक बात और बोलूंगा, हमारे बड़े बुजुर्ग पहले ये कहते थे कि कभी भी आप जो है अपना पड़ोसदारी से सबसे अच्छी जो है व्यवहार बना के चलिए, क्योंकि ऊपर वाला न करे कभी भी किसी परिवार में तकलीफ होगी तो पड़ोसी पहले आके जो है आपको उस दुख से निजात दिलवाएगा। आपके मेहमान, आपके रिश्तेदार जो है वो देर से आएंगे, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है सर कुछ तरीके की? हाँ, पुलिस तो खड़ी कार्रवाई चल ही रही होगी। मैंने जैसे बताया, मैं अभी आया, मेरे को इस मसले में नहीं पता, लेकिन जितनी पुलिस खड़ी है, SHO साहब खड़े हैं, सब करते हैं, इसको हम तो कार्रवाई तो नीचे हुक्का भी चलता था, हुक्का शराब ये बताया जा रहा है। नहीं सर, ऐसा है, वो जो नीचे वाले अभिषेक जी हैं, जैसा मैं जानता हूँ, उनके 2 लड़के हैं, शायद एक 14 साल का, एक 15 साल का है, और उनकी मिसेज और वो 4 लोग वो रहते हैं। तो हुक्के वाली तो कोई बात, कोई लॉजिक नहीं समझ में आता। बाहर से लोग बुलाए गए कल करीबन 10:30। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मेरे को कल का कुछ नहीं पता, मेरे को अभी पता लगा कि पुलिस इकट्ठी हुई है सब, तो इसलिए कहीं ना कहीं कट्टरवाद, आतंकवाद होता है। यहाँ आतंकवाद का जो रूप आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो, कि अब जातियों पर प्रहार हो रहा है, इंसानियत कहीं ना कहीं शर्मसार हो रही है। मैं आपको बता दूं पूरा वाकया ये क्या है। दियों को लगाकर झगड़ा होता था, और जो ऊपर वाली पार्टी है, जो सिख समुदाय है, जो कह रहे हैं कि वो यहाँ दिया लगाते थे, हमने मना करते थे, और मना करने के बावजूद यहाँ इस झगड़े को कहीं ना कहीं भयावह रूप दे दिया गया। ऊपर वाली पार्टी जो 3rd फ्लोर पे रहती है, और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं, वो अभी ग्राउंड फ्लोर वाले जो अभी फरार चल रहे हैं। सूत्रों से मिली है ये जानकारी, वो खबर ये मिल रही है कि दिए को लगाकर झगड़ा हुआ, मगर तमाम जो अपने पुलिसकर्मी है, जो छानबीन में जुटे हैं, जो अभी जांच कर रहे हैं, इस जांच को लेकर 2 दिन हो चुके हैं। पहले भी 3 दिन पहले 100 नंबर कॉल हुई थी, 112 नंबर कॉल हुई थी, और कॉल के दौरान आपसी में छोटा मोटा मतभेद था, और उसको कहीं ना कहीं समझते हुए
यहाँ आपसी में झगड़ा बन गया। वो झगड़ा इतना बन गया कि पूरे देश में अब कहीं ना कहीं इस झगड़े की चर्चा हो रही है। ये झगड़ा है या फिर आपसी क्या बात? अब जो थर्ड फ्लोर पर जो साथी रहते हैं उनकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब शिकायत के बाद निर्णय क्या होगा ये तो आपको दूसरी वीडियो हम जरूर बताएंगे। तो आप बने रहिए पक्ष न्यूज़ पे। और जो ऊपर जो साथी है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। यहाँ तमाम लोगों से हमने कोशिश की बात करने की कि कुछ जाना जाए। कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हो रही है और इंसानियत के नाते कोई बोलना नहीं चाहता। पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, समझदार लोग हैं, पैसा भी है, धन दौलत भी है, शरीर भी है, मगर दिमाग डरा हुआ है। ऐसा क्यों? क्या कोई इंसानियत को बरकरार रखना नहीं चाहता? क्या कोई न्याय की बात बोलना नहीं चाहता? पक्ष न्यूज़ ने जब तमाम लोगों से बात की तो वहां कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। डर बना हुआ सब में, जो दिल्ली जैसी राजधानी में रहकर भी अपनी बात नहीं रख सकता। तमाम लोग अलग अलग राज्यों से आकर यहां दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, मगर यहां दिल्ली के लोग चुप्पी साधे रहते हैं। क्या लगता है दिल्ली राजधानी में अगर ऐसे ऐसे योद्धा सिख समुदाय के परिवार पर हमला होगा तो वो क्यों होगा? किसने किया हमला? कौन है अपराधी जो छोटी छोटी बातों को लेकर अपने कहीं ना कहीं उस घमंड में है जो इंसानियत को भी कुचल रहा है? आप पूरा वीडियो देखना, मगर समझ लेना यहां कोई बोलना नहीं चाहता। ना प्रधान है, ना कोई नेता है, ना पुलिस प्रशासन का कोई डर, ना कोई कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठा है। क्या लगता है पुलिस होने के बाद भी आप भरोसा नहीं कर सकते? आप भरोसा नहीं कर सकते उस पुलिस पर जो पूरे भारत को सुरक्षा देती है? तो सुनिए पूरा वीडियो, जानेंगे अगली वीडियो में जरूर कि अब इंसानियत को बचाने के लिए कोई अपना दर्द तो बता देता है, मगर दर्द किसी और का हो तो वहां फैसला नहीं करना चाहता, न्याय नहीं करना चाहता, समाधान नहीं करना चाहता। तो यहां न्याय होगा या समाधान, या फिर अपराधी कौन है ये तय करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं, अपने अपना प्रोज लगा रहा है, मगर घमंड किसी का कम नहीं हो रहा है। तो देखिए पूरा वीडियो और जानते हैं पक्ष न्यूज़ ने जो जानकारी उठाई है वो जानकारी आप तक जरूर जानी चाहिए, मगर इंसानियत बरकरार होना चाहिए। कड़वा सच आपके सामने लेके आएंगे। क्यों जातिवाद, आतंकवाद कहीं ना कहीं छोटा बड़ा गरीब कहीं ना कहीं घमंड में मरे जा रहा है।